दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक मकबरे की 23 ऐसी अनसुनी बातें आप जानेंगे जो आप नहीं जानते, इसलिए अंत तक बने रहें। नंबर 23। लाखों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वे ये नहीं जानते कि एकदम सामने दिखाई देने वाला ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसे नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। नंबर 22। ऐसा कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात अफवाह मालूम होती है क्योंकि मजदूरों के हाथ कटवाने की बात का प्रमाण इतिहास में मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों को जिंदगी भर की तनख्वाह देकर उनसे एग्रीमेंट करा लिया था कि वे ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएगा। नंबर 21। ताजमहल के चारों ओर जो चार मीनार है ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है और इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर ही गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न हो। नंबर 20। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएं कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर ही है। नंबर 19। दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर डिजाइन ताजमहल की ही है। जैसे ही ताजमहल के अंदर की ओर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये लेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह लेख थुलूट लिपि में है। इस लेख की डिजाइन करने वाले कलाकार का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी कला को देखते हुए उसे अमानत खान की उपाधि दी थी। नंबर 18। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वह मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा समय था। चारों ओर अमन और खुशहाली थी। शाहजहां के बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थीं। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 17। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चीन से मंगवाया गया था। लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से आया था और विभिन्न जगहों से चीज़ों को मंगवाया गया था। कुल ऐसे ही 28 कीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को आगरा लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों को लगाया गया था। नंबर 16। ताजमहल को आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनाना शुरू किया गया था और 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ, जिसके निर्माण में 20,000 से ज़्यादा कारीगरों को लगाया गया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को उज़्बेकिस्तान के बुखारा से बुलाया गया था। साथ ही ईरान और पाकिस्तान के कुछ कारीगरों को भी बुलाया गया था। नंबर 15। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 14। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी में सोने का कलश बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 13। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 लोग दुनिया के अनेक देशों से थे। नंबर 12। ताजमहल की नींव बनाते समय सबसे पहले ताजमहल के चारों ओर कुएं खोदे गए और कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों को डाला गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं
कि आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये गुण होता है कि वो नमी जितनी पाएगी उतनी ही मजबूती प्रदान करती है। नंबर 11, सन 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी, लेकिन आज की तिथि में अगर बनवाया जाए तो लगभग 70 अरब के आसपास की रकम लगेगी। नंबर 10, कुछ किताबों में दावा किया गया कि ताजमहल बनाने से पहले इसके स्थान पर एक मकबरा था जिसे तेजो महल कहा जाता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी शिव मंदिर था। इसकी कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, इसका प्रमाण इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज है। नंबर 9, एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ एक ऐसा ही काले रंग का ताजमहल काले संगमरमर से बनवाना चाहते थे। कहा यह भी जाता है कि शाहजहां मुमताज़ की तरह अपने लिए एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इस काम को करवाने से पहले शाहजहां के ही पुत्र औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि यह कहानी मनगढ़ंत है, इसके कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले, न ही कोई निर्माण का प्रमाण ही है। नंबर 8, शाहजहां द्वारा बनवाई गई ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से मिलता है, जो शाहजहां के परदादा थे। नंबर 7, दूसरे विश्व युद्ध के समय सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा करवा दिया था, जिससे कि हवाई हमलों से सुरक्षा मिल सके, और इसके बाद हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी ऐसे ही घेरा गया था। नंबर 6, ताजमहल की तर्ज पर दुनिया के अनेक देशों में इमारतें मौजूद है, और ऐसे ही भारत में भी एक इमारत मौजूद है जिसे कहते हैं बेबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसको मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के अंत में बनवाया गया था। इस मकबरे को ताजमहल के तर्ज पर बनवाया गया था, लेकिन इसके निर्माण में प्लास्टर का यूज किया गया है। नंबर 5, आगरे के ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी से है। शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था। मुमताज़ का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल का नाम दिया। जब मुमताज़ मात्र 38 साल की थीं, तभी उसकी 14वीं संतान की जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 4, उस वक्त वह बुरहानपुर में थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु के समय मुमताज़ को वहीं पर दफना दिया गया था, और शाहजहां ताजमहल बनवाने में ज़ोर शोर से काम लगवा दिया। फिर भी ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए। ताजमहल के निर्माण के साथ ही मुमताज़ की शव को बुरहानपुर से निकालकर आगरा में ही एक बगीचे में दफना दिया गया, और जब ताजमहल पूरा बन गया तब ताजमहल में मुख्य गुंबद के नीचे उन्हें दफना दिया गया। नंबर 3, ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियों को नमी यमुना नदी के पानी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करती थी, लेकिन सालों से यमुना नदी में पानी कम होने के कारण इन लकड़ियों को नमी कम मिल पा रही थी। यही कारण है कि साल 2010 में ताजमहल के कुछ हिस्सों पर जगह जगह दरार देखने को मिला था। नंबर 2, मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र मुख्य रास्ता था। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा था। साल दर साल नदी के बढ़ने के कारण चबूतरा नष्ट होता गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 1, मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर उन्हें कैद कर लिया। कैदी के रूप में शाहजहां से उनकी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर कैद किया जाए जहां से वो ताजमहल को देख सके, और उनकी ख्वाहिश को पूरा भी किया गया, और ताजमहल को देखते देखते 22 जनवरी 1666 को उनकी मृत्यु भी हो गई, और ताजमहल में ही मुमताज़ के बगल में उन्हें भी दफना दिया गया। उम्मीद है ताजमहल के बारे में कुछ अनोखी जानकारी आप तक पहुंच पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।